बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, सोने से पहले आपने ये दुआ पढ़ के सोना है और इसकी तासीर ये है कि आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जिस चीज़ को देखे अल्लाह ताला ये हमें चाहिए तो मेरा अल्लाह आप लोगों को ज़रूर देगा। आजिज़ी के साथ मांगिए, गिर गड़ा के मांगिएगा, इंशाअल्लाह ताला से ज़रूर मिलेगी। ये रात को सोने से पहले आपने अमल करना है। इंसान है, हम लोग इंसान है और इंसान की बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात है जो कभी पूरी नहीं होती और कुछ हो जाती हैं। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे, हमारी दुआओं पे कौन फरमाए और हमारी ये ख्वाहिश हो जाए। कुछ तो ऐसी दुआएं होती हैं, कुछ ऐसे वज़ाइफ होते हैं जो जल्द से जल्द पूरे हो जाते हैं और जिसके लिए थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ता है और वो अल्लाह हमें उस वक़्त अता करता है जो हमारे लिए बेहतरीन वक़्त होता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान सब नाशुक्र है, सब्र नहीं है उसमें, जल्द से जल्द हर चीज़ को पाना चाहता है, तो वही चीज़ हम लोगों पे आती है। इधर हम लोगों ने वजीफ़ा करते हैं, जो कुछ अमल करते हैं, जो कोई कुरानी आयत पढ़ते हैं, या कोई अमल करते हैं, तो हमारी ये होती है कि बस आज हमने कर लिया तो आज ही मिल जाएगा। अगर किसी ने 24 घंटे का बोला तो 24 घंटों में यार मिला तो नहीं, इतने वज़ाइफ किए, इतना अमल किया, उन्होंने बोला था 24। अल्लाह ताला ने आप लोगों को उसी वक्त देना है जब उनको मुनासिब वक्त मेरे अल्लाह को लगेगा। हम लोगों ने एक अमल किया, इस यकीन के साथ किया कि अल्लाह देगा, तो यकीन जानिए वो आपका यकीन कभी टूट नहीं देगा। मेरे अल्लाह की ज़ात इतनी है, इतनी यकीन से बड़ी। अब मैं बोलूँ, अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं अगर कोई अमल कर रही हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अल्लाह इंशाल्लाह इस दुआ को ज़रूर कबूल करेगा और ये यकीन जो है हमारा बेड़ा पार कर देगा। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि आप लोग मांगो मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि मुझे जो मांगते हैं मुझे अच्छे लगते हैं। तो हम जब अल्लाह से हाथ जोड़ के, हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में गिर गड़ा के या रो के मांगते हैं, तो आप लोग मुझे बताएं कि अल्लाह क्यों नहीं देगा, ज़रूर देगा। एक माँ जब बच्चा रो रहा हो कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए, तो माँ बेहतर समझती है ना कि उस बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी। जो इसके लिए अच्छा है मैं इसको वही दूँ, जो इसके लिए नुकसान है तो मेरे ख्याल में कोई भी माँ उसको वो चीज़ नहीं देगी। एक माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि अगर वो बच्चे के लिए एक चीज़ नुकसान दे तो वो उसको ले दे। तो अल्लाह तो हमसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, हमें वो इंशाल्लाह वही चीज़ देगा जो हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन होगी, लेकिन देगा वक्त आने पर। अगर आपने कोई अमल किया, कोई वजीफ़ा किया, आपको बताया गया कि 24 घंटे में, 48 घंटे में, 3 दिन में या 4 दिन में इसका असर होगा, तो आपको जो चाहेंगे मिल जाएगा। तो इस यकीन के साथ कीजिएगा कि हाँ अल्लाह से मांगा है तो अल्लाह ज़रूर देगा। मेरे अल्लाह ताला की हाँ देर है अंधेर नहीं। हम लोग जब मांगते हैं तो देते हैं, मेरा मौला ज़रूर देता है, लेकिन वक्त आने पे कभी कभी लेट हो जाता है लेकिन मिलता ज़रूर है। कहते हैं ना, दुआएं हम लोग बहुत करते हैं और कुछ हमें यहाँ पे कबूल हो जाती हैं, कुछ आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है। तो हो सकता है हमें यहाँ से वहाँ बेहतर मिले, बेहतर से बेहतरीन मिले। हम लोग बाज़ार अपने बच्चे को ले जाए ना, ये एक मैं हकीकत बयान कर रही हूँ, बच्चे को किसी को भी छोटे को साथ ले जाए ना हम अपने साथ बाज़ार में, तो बच्चे ने हर वो चीज़ खिलौना देख के उसने कहना मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। अब एक माँ बाप हर चीज़ तो नहीं ना वो बच्चे को ले सकते। एक तो उनके पैसे का भी होता है, जेब भी देखनी पड़ती है। दूसरा ये, अगर बच्चा कोई गन मांगे, पिस्तौल मांगे या कोई ऐसा खिलौना मांगे जो उसके लिए नुकसानदेह हो, तो क्या हम लेकर देंगे? नहीं, कभी भी नहीं लेकर देंगे। तो यही चीज़ होती है कि अल्लाह ताला हमें वही चीज़ देता है जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होती हैं। लेकिन ये जो आज का अमल है ना जी, आप लोगों ने रात को सोने से पहले करना है, इसकी तसीर बहुत ज़्यादा है। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे, जिस चीज़ को अल्लाह ताला से मांगोगे वो आपको मिलेगी। आपने इसको रात को सोने से पहले करना है। बहुत ही अल्लाह ताला से जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे, जो भी मांगोगे, आप लोग अगर चाहते हो कि यार अल्लाह मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है मुझे ये मिल जाए,
अपना घर चाहिए, घर मिल जाए, अपने दो आप लोग के कारोबार में अल्लाह ना करे कोई कमी पेशी है, चल नहीं रहा या कुछ भी है, तो वो अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे। मतलब कि आप जिस तरह का भी सोचोगे आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। यकीन का अमल से किया करें, वजीफ़ा यकीन का अमल से किया करें। कहते हैं कि यकीन ही आप लोगों के बेड़ा पार करेगा। कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, बहुत से अमल, बहुत से वज़ाइफ जल्दी कबूल हो जाते हैं, जल्दी अपना पावर दिखा देते हैं, कुछ के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो नाज़रीन किराम, कुरानी आयत होती हैं, कुरानी वज़ाइफ होते हैं, कभी भी ऐसा वैसा अल्लाह ना करे बताया, ना कभी अल्लाह ऐसी नौबत ही लेकर आए। हमेशा फ़ायदे वाले आप लोगों को वज़ाइफ बताए हैं। तो ये जो आपने तस्बीह करनी है ये भी बहुत है फ़ायदा मंद है। इसको आपने करना किस तरह से, बहुत आसान है। इशा की नमाज़ भी पढ़ते हैं लेकिन सब लोग इशा की नमाज़ के बाद सोते नहीं हैं, बहुत से काम निकल आते हैं। इशा की नमाज़ अपने वक्त पे अदा कर लें, उसके बाद जब आप सोने के लिए लेट जाएं तो तब आपने इसको अमल को करना है। जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे वो मिलेगी, जो सोचोगे वो पूरा होगा, वो भी दुआ आपकी कबूल हो जाएगी जो अपने आपके दिल और दिमाग में होगी, जिसके लिए भी करोगे। इंशाल्लाह ताला ये अमल आप करोगे तो आपकी हर दुआ, हर ख्वाहिश, हर मुराद पूरी होगी। लेकिन नाज़रीन किराम, सोने से पहले जब आपने इसको करना है, पढ़ना है, तो उसके बाद सो जाना है। बातें शातें नहीं करनी किसी से, मुज़ाकरा तो कोई नहीं करने, सोने के लिए लेट जाएं। जब आप मैं आपको एक तस्वीर बता देती हूँ, बहुत आसान है, हर बंदे को आती है। आपने ये पढ़ते पढ़ते बस सो जाना है। रोज़ निकाल लेंगे तो बहुत पावर है, इंशाल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। अच्छा, करना क्या है आपने, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से कर लें उससे, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वीडियो को सुन सके और वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो सोने से पहले आपने ये अमल करना है, बहुत आसान है। जब भी आप ईशा की नमाज, मैं आपको पहले भी बोला कि बहुत से लोग ईशा की नमाज के बाद नहीं सोते, लेकिन कुछ लोग सो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना वो सो जाते हैं। तो सोने से पहले अगर तो आप ईशा की नमाज के बाद सोने लगे हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं रात को सोना है तो सोने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपने बेड पे लेट जाना है या कुछ भी करना है, ठीक है। फिर आपने एक तस्बीह करनी है, या हय्यू या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगीसु। आपने इस लफ्ज़ को, आपको स्क्रीन पे भी शो करवा दूंगी, इसको पढ़ते पढ़ते आपने सो जाना है। लिमिट कोई नहीं है इसकी, तस्बीह कोई नहीं है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ते पढ़ते, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपका मकसद है उसको दिल में रखें, दिमाग में रखें और पढ़ते पढ़ते सो जाएं। किसी से बात नहीं करनी। या हय्यू या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगीसु, ये इसकी तस्बीह आपने करनी है, बाकायदा आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। इसको पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें और आपको खुद ही नींद आ जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं नाज़रीन करम, पहले आप दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। उसके बाद इसको पढ़ते पढ़ते सो जाना। जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे, जो भी अल्लाह से मांगोगे, जो भी आपका ख्वाहिश का इजहार करोगे, तो यकीन जानिए आपकी वो ख्वाहिश पूरी होगी, मुराद पूरी होगी, आपकी हाजत पूरी होगी, जिसके लिए आप ये करोगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, जब तक नींद नहीं आती पढ़ते पढ़ते ही सो जाएं। अव्वला पहले आपने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है 11 बार, उसके बाद ये या हय्यू या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगीस, इसको पढ़ते पढ़ते जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें और सो जाएं। इंशाल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी। जिस मकसद के लिए पढ़ोगे वो पूरा होगा, जिस हाजत के लिए पढ़ोगे वो पूरा होगा। रात को बावज़ू भी सोएंगे वो भी सवाब मिलेगा। हर सांस के बदले में आपका एक फ़रिश्ता नेकियां लिखेगा, एक गुनाह मिटाएगा। और जब आप करवट बदलेंगे तो वज़ू की हालत में सोए हैं तो करवट बदलेंगे तो फ़रिश्ते आपकी बख्शिश के लिए दुआ करेंगे। कितने फ़ायदे हैं ना, हम लोग जब वज़ू करके सोएंगे तो, उसके बाद जब पढ़ते पढ़ते सोएंगे तो। मुसलमान के लिए तो अल्लाह ताला ने इतनी नेकियां कमाने के लिए छोटी छोटी बातों में ना अल्लाह ताला ने इतने फ़ायदे दिए हैं, लेकिन हम लोग फ़ायदा उठाते नहीं हैं।
आप वज़ू करके रात को देख रहे हैं सो जाएं और ये पढ़ के सो जाएं तो एक तीन में कहते हैं ना कि 2 निशाने बल्कि 3 निशाने। वो कैसे, मैं आपको पहले भी बताया। एक तो जो आप जिस ख्वाहिश के लिए आप पढ़ोगे, जिस मकसद के लिए आप पढ़ोगे, आपका वो मकसद पूरा होगा, आपकी वो हाजत पूरी होगी, आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी होगी जिसके लिए आप इसको पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। दूसरा, आप बावज़ू हालत में सोएंगे। बावज़ू हालत में सोने के भी मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं। जितनी बार करवट बदलेंगे, फरिश्ते आपकी बख्शिश के लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला से। दूसरा, आपके हर सांस के बदले में आपकी नेकियां लिखी जाएंगी और गुनाह मिटाए जाएंगे। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा फ़ायदा रखा है वज़ू की हालत में। और सोने से पहले ये तस्बीह ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, वीडियो जब वजीफ़ा जो भी होता है इसको शेयर ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को पूरा सुना करें, स्किप ना किया करें। आपके 1, 2 या 3 मिनट बचाने से कुछ भी नहीं हो जाना, लेकिन हमारा नुकसान होता है। आपका हमारा नुकसान ना किया करें, वीडियो को पूरा देख लिया करें, फ़ायदा कर दिया करें। कहते हैं ना कि कर भला सो हो भला। आज आप किसी का भला करेंगे, कल आपका भी भला होगा। 11, 12 या 14 मिनट की अगर वीडियो होती है तो अपनी ज़िंदगी से सिर्फ इतना सा टाइम निकाल के वीडियो को ज़रूर देखा करें, गौर से सुना करें। मकसद की बात होती है उसको नोट कर लिया करें। वजीफ़ा जामल कोई भी होता है एक कापी रख लें, मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, उस पर नोट करते रहा करें। रात को ये अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन से कहती हूँ जो भी आप अल्लाह ताला से मांगोगे, जो भी मुराद होगी, हर अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी ज़रूर पूरी करेगा। नाज़रीन कराम, एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें, हर बंदे के लिए दुआ करके सोया करें और सबको बख्श कर सोया करें। अगर किसी को गलती खता हो गई, पता नहीं, हमें ये भी यकीन नहीं होता कि सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, तो इसलिए अपने दिल में कोई नफ़रत रख के, कोई कदूरत रख के मत सोना कभी भी। अल्लाह ताला हम सब को दीन पर हम चलने की तौफीक दे, 5 वक्त का नमाजी बनाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तो तौफीक और हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप सब होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी एक और अच्छे वजीफ़े के साथ, एक और फ़ायदा मंद अमल के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।